तस्मै श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकरामह्यं ददाति स्म क्रान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो सेशन है उसका विषय है पूर्णता की खोज, इन सर्च ऑफ। आज के इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हम पिछले जो हमने उन पे एक नजर डालें। आप सब हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। तो ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, लेट मी चेंज द सेट। इधर उधर जाके ट्राई करता हूँ, आप मुझे बताइए तो। अब आप लोगों को प्रभु जी अभी भी ब्रेक हो रही है। हाँ जी, क्लियर नहीं है वॉइस। जी अभी ब्रेक हो रही है। अच्छा जी ठीक, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए, मैं जाके देखता हूँ कहाँ पे क्लैरिटी आ सकती है। जैसे आज घर के बाहर आए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा नेट हो सकता है। जी आप लोगों को थोड़ा बेटर आ रहा है क्या? हाँ जी, अभी थोड़ा बेटर हुआ है पहले से। जी ठीक, तो चलिए हम आपसे प्रयास है करते हैं। हम बात कर रहे थे कि अब से पहले हमने जो सेशन किए हैं उस सेशन से हमें मानव जीवन में आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बारे में और हमारी खुद की स्वयं की पहचान के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी है। जी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के विषय को समझने के लिए कि हम पुराने जो हमारे किए हैं उनका देखें, क्योंकि उनका हाथ पकड़कर ही हम आज के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि हमने बात की थी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, पुरानी क्लास में। उसके पहले हमने ये बात की थी कि कर्म क्या है। हमने पहला विषय कर्म का इसलिए रखा था क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके विषय में हर एक व्यक्ति के मन में बहुत बहुत उत्सुकता रहती है, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो वो हमने किया था विषय। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि अगर हम एक आत्मा हैं और एक शरीर के अंदर हैं तो भी आप देखेंगे कि हमारे सारे के सारे प्रयास किसी न किसी प्रकार से हमें खुश रखने के लिए होते हैं। इसका मतलब हमारा जो जीवन है उसमें हम गाहे बगाहे एक ही चीज की खोज में हरे हैं कृष्ण और प्रभु जी, वो चीज है। आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, माइक थोड़ा पास रख सकते हैं प्लीज? जी अब थोड़ा बेटर है। नहीं, रेंज का थोड़ा है लेकिन आवाज आपकी आपको आवाज कम आ रही नहीं है। आ रही है अभी। जी जी प्रभु जी अब थोड़ी बेहतर है, अब आ रही है। प्रभु जी ठीक आ अब आ रही रही है। है आपको आवाज? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है वापस। जी आ जी रही है, अभी आ चलिए रही है। हम फिर इस स्थान पे बैठ जाते हैं जहाँ पे आपको आवाज ठीक आ रही है। तो हम बात कर रहे थे पुराने हमारे जो सत्र थे उसमें हमने क्या क्या विषय किए थे। उसके बाद हमने बात की कि हमारा जो जीवन है उसमें हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं इधर उधर सब लोग, सब मनुष्य का एक ही प्रयास रहता है और वो ये प्रयास है कि किसी प्रकार से प्रसन्नता जो है हमारे जीवन में आ जाए। आज का जो हमारा विषय है उसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रसन्नता है क्या ये वास्तव में एक प्रसन्नता है या सिर्फ प्रसन्नता का एक प्रभाव मात्र है, एक छाया मात्र है ना। चलिए आज का जो हम सेशन शुरू करते हैं वो सबसे पहले हम एक कथा से शुरू करते हैं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक और बहुत शिक्षाप्रद कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अब जब वो जंगल में जा रहा था तो उनके पीछे शेर लग गया
अब जब शेर उनके पीछे लगा तो वो भागे अपनी जान बचाने के लिए। जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागे जंगल से, तो उनको कोई स्थान सुरक्षित ऐसा मिला नहीं। अब जब उनको कोई स्थान ऐसा सुरक्षित नहीं मिला, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुआं देखा, अंधा कुआं, सूखा एकदम कुआं, उसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं था। और वो कुआं देख के उन्होंने ध्यान से जब उधर अपनी दृष्टि डाली तो देखा उस कुएं के ऊपर से एक वृक्ष की एक टहनी जा रही थी। अब उन्होंने जंप लगाया और उस टहनी को पकड़ लिया, उस शाखा को पकड़ के लटक गए। उन्होंने ये वर्कआउट किया कि क्योंकि ये कुआं है तो कुएं पे तो शेर चल के आ नहीं सकता, और इसके बीच से टहनी जा रही है, मैं ये पकड़ के लटक जाता हूँ, थोड़ी देर में ये जो शेर है ये यहाँ से चला जाएगा, और जैसे ही शेर यहाँ से जाएगा तो फिर मेरा काम तो बन जाएगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसा सोच के उन्होंने भरसक प्रयास किया, छलांग लगाई और किसी प्रकार से वो दोनों टहनियां जो है वो पकड़ ली। अब दोनों टहनियां पकड़ के वो बैठ गए, सॉरी लटक गए, बैठ तो सकते नहीं थे। तो अब जब वो ऐसा उन्होंने किया तो शेर उस कुएं के चक्कर लगाने लगा। जब शेर उस कुएं के चक्कर लगाने लगा तो उनको लगा कि अरे भाई, इससे छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा, ये तो जा ही नहीं रहा है ना। तो अब उन्होंने उसको टहनी को और ज्यादा मजबूती से पकड़ने का प्रयास किया और देखा कि भाई ये टूटेगी तो नहीं, होगा क्या इसका टहनी का। अब जब वो ऐसे देख ही रहे थे तो उन्होंने नीचे भी नजर लगाई कि अगर मुझे मजबूरी में इस टहनी को ना पकड़ पाऊं और इसमें कुएं में कूदना पड़े तो क्या होगा। अब कुएं में उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वो देखा कि कुएं में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो स्नेक्स हैं, सर्प, सांप, उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है, और वो सब के सब अपने फन उठाकर ऊपर उनकी प्रतीक्षा में है कि जैसे ये व्यक्ति नीचे आएगा इसको हम अपने दंश से प्रहार करेंगे। अब तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब। उन्होंने कहा अब क्या करूं। तो उन्होंने कुछ भी मन लगा के यही खुद को समझाया कि अब कुछ भी हो, इस टहनी को मैंने नहीं छोड़ना, ये टहनी ही मेरी रक्षा कर सकती है। तो टहनी को देख रहे थे तो उन्होंने ध्यान से देखा तो दो चूहे आ गए उस टहनी के ऊपर। उस वृक्ष से जो टहनी का वो था, जोड़ था, उसको वो दोनों जो चूहे थे वो कुतरने में लग गए। अब उन्होंने सोचा अरे ये टहनी भी अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं है, क्या करें। उनको जब कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने अपना मुंह खोला और ऊपर देखा, और उनके मुख से एक ही कातर भाव से एक ही आवाज निकली, हे भगवान। अब जैसे उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुख में कहीं से शहद की एक बूंद टपक गई। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने उसको चखा तो हाँ, ये तो शहद की बूंद है। अब उन्होंने ऊपर देखा, उस वृक्ष में उसके ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता था जिसमें से शहद की बूंद बीच बीच में टपक रही थी। अब जब शहद की दो बूंदें उनके मुख में प्रवेश की तो वो अपने सारे संकट जो है कुछ क्षण के लिए भूल गए। अब उनका फोकस क्या हो गया कि अगली जो बूंद गिरे उसको मैं अपने मुंह में ले लूं। बार बार प्रयास करें, कभी वो शहद की बूंद उनकी आंख में आके गिरती है, साफ भी नहीं कर पाते, कभी नाक में आके गिरती है, कभी सर में जाके गिरती है, कभी बालों में, कभी कभी वो मुख में आके उसका निशाना बनता है। अब वो शहद की बूंद उनके मुख में प्रवेश करे, इस आशय के साथ वो उस टहनी पे खुद को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं कि मैं लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, कहाँ जाऊं कि किसी प्रकार से ये शहद जो है मुंह में आ जाए। ये तो होगी कथा। अब हमारा जो इस कथा पे दृष्टि है वो हम डालेंगे और उससे जो सीखने वाली जो सबक है उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। वो शेर जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो हमारे जीवन का अंत है, मृत्यु है ना। वो सब तरफ हमारे आसपास घूम रही है, कभी भी मृत्यु हमें अपना ग्रास बना सकती है। जो सर्प है, ये सर्प वो हैं कि हमारे जीवन में आने वाली अनगिनत समस्याएं, किस्म किस्म की समस्याएं, जहां देखिए वहां समस्याएं, कोई छोटी समस्याएं, कोई बड़ी समस्याएं। जो टहनी है जिसको हम पकड़कर किसी प्रकार से अभी समय के लिए खड़े हुए हैं, वो समाज है। हम उसको पकड़ लेते हैं कि चलिए समाज में हमें अपनी पहचान बनानी है। हम अपनी जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं समाज में अपने स्थान को लेकर, उसके चलते हम कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। ऊपर से जो शायद बीच में टपक रहा है वो जीवन में आने वाली खुशियां हैं। कई बार हम समाज में लेफ्ट जाते हैं उस खुशी को ग्रैब करने के लिए, कभी राइट जाते हैं, अपना कोई स्थान तो बना ही नहीं पाते, है ना। सारा टाइम लेफ्ट और राइट में ही चला जाता है। जो चूहे देखे थे आपने दो, उसमें से एक चूहा सफेद है, एक चूहा काला है। तो ये जो चूहा सफेद और काला है ये दिन और रात है। ये जब देखिए उस टहनी को कुतर रहे हैं जिसे हमें पकड़ कर बैठे हुए हैं, और एक दिन वो टहनी जो है वो टूट जाएगी, हम कुएं में गिर जाएंगे, हमें या तो सांप खा जाएगा या फिर शेर हमें अपना ग्रास बना लेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली जो प्रसन्नता है वो भी
ये शहद के छत्ते से टपकने वाली कुछ बूंदों से ज्यादा नहीं है। जो प्रसन्नता जिसे हम कहते हैं, खुशियां जिसे हम कहते हैं, वो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आती हैं और आने के बाद फिर लंबा अंतराल होता है जिसके बाद वो अगली खुशी हमारे पास आए। तो ये है हमारा जीवन। लेकिन क्योंकि हमें प्रसन्नता की चाहत इतनी है, उसको पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में इतनी प्रगाढ़ है कि हम जब देखो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये प्रसन्नता जो है ये हमारे पास बहुत कम आती है, और अगर आती भी है तो भी आकर चली जाती है ना। अब हम ये तो होगी आज की कथा। अब हम पुरानी क्लासेस से इसका लिंक लगाना शुरू करते हैं ताकि हम समझ पाए कि किस प्रकार से ये हमारे हमसे संबंधित है। हमने जब क्लास की थी आत्म साक्षात्कार की, तो उसमें आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया गया था कि हम जो हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना। आत्म तत्व के बारे में बहुत हमने डिटेल में बात की थी। और शरीर जो है वो एक आवरण है, आत्मा के ऊपर ढका हुआ है। आत्मा ऑन द अदर हैंड इज अ पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ द लॉर्ड। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान कौन है? सत्य चित आनंद। तो जब हम शरीर की बात करते हैं, देखिए दो चीजें फिर आप ध्यान दीजिएगा, एक शरीर और एक आत्मा। जब हम शरीर की बात करते हैं तो उसमें प्रसन्नता के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि भगवान का अंश होने के कारण जो आत्मा है उसका स्वरूप ही सत्य चित आनंद है। इसका मतलब आनंद, जिसका मतलब खुशियां या फिर प्रसन्नता, आत्मा का एक अभिन्न अंग है, आत्मा का पार्ट एंड पार्सल है। तो उसमें इनबिल्ट है प्रसन्नता। तो अगर हम जो कि शरीर नहीं है, एक आत्मा है, आनंद जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, फिर भी हम उस आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम उस आनंद को अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इस संसार में आ गए हैं और शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। आप सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता में 8वें अध्याय में 15वां श्लोक आता है। भगवान स्वयं कहते हैं इस स्थान को दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का मतलब यहाँ पे आपको केवल दुख ही मिलेगा। अशाश्वतम का मतलब वो भी टेम्परेरी, शाश्वत नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, है ना। आप सब लोगों को श्लोक याद भी होगा, मामुपेत्यम पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना समसिद्धिम परमाम गता, है ना। तो यहाँ पर पुनः पुनः बार बार लगातार हम आ रहे हैं, एक शरीर ले रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है? दुखालयम। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि पुस्तकालय है, पुस्तकालय जाएंगे तो वहां पे जाके आप ये नहीं कह सकते भैया 1 किलो दही दे दीजिए, वहां तो पुस्तक ही मिलेगी। प्रकार से दुखालय में जाकर हम ये नहीं कह सकते भैया थोड़े से सुख दे दीजिए, सुख तो वहां पे है नहीं, वहां पे तो केवल और केवल दुख ही दुख है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अच्छा देखिए, दुख इस वजह से है क्योंकि हम इस संसार में आए। संसार में हम इसलिए आए क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म किए जो कि इच्छा से पैदा हुए थे। उन कर्मों का हिसाब करने के लिए हमें एक शरीर मिला। तो अब वो जो शरीर मिला, अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि दो चीजों की हम बात कर रहे थे, शरीर और आत्मा। अब एक बार हम अपनी तसल्ली कर लेंगे और इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि शरीर के द्वारा हम प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए, भगवान बोलते हैं कि इंद्रिया अर्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 4 चीजों को हम पहले डिस्कस करेंगे। ये 4 चीजें जो हैं, जैसे ही किसी ने भी शरीर लिया वो ये 4 चीजों के प्रभाव में आ ही गया, इनसे फिर वो बच नहीं सकता, है ना। देखिए, शरीर तो हमारा एक वाहन ही है, वाहन से तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। वाहन का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? वाहन का इस्तेमाल हम बार बार इस संसार में प्रवेश पाने के लिए कर रहे हैं, जबकि उस वाहन का प्रयोग हमें करना है भगवान की ओर जाने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए, है ना। तो हमारी जो भोग इच्छा है वो बार बार हमें यहाँ पे ले आई है। जैसा आप जानते हैं कि प्रेम विवर्त पुराण में श्रीला जगदानंद पंडित जी कहते हैं कि हम यहाँ पे फंसे क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, है ना। कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापटिया धरे। जैसे ही हमारे मन में स्वयं को भोग करने की इच्छा आ गई, बजाय कि भगवान की सेवा करने के, स्वयं की भोग की इच्छा जैसे ही आई, वैसे ही माया ने हमें झपट कर पकड़ लिया और हम माया में पड़ गए। और जब हम माया में पड़ गए
तो फिर हम एक शरीर में पड़ गए, क्योंकि हमारी इच्छा थी, इच्छा के अनुसार एक शरीर मिला। जब वो शरीर मिला तो आई जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अब चलिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को हम थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं। जन्म क्या है? आमतौर पर हम देखते हैं कि इस संसार में जब किसी का जन्म होता है, मानव समाज की हम बात करते हैं, तो एक खुशी मनाई जाती है। खुशी तो हम मनाते हैं कि चलिए जन्म हुआ, किसी का एक नया सदस्य आया, लेकिन जो जो जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश की है, अब एक जन्म लिया है, उसका हम देखते हैं कि डॉक्टर या नर्स या दाई जो भी वहाँ पे जन्म के समय उपस्थित होता है, वो पहले ही चेक करता है कि भाई वो बच्चा रोया है कि नहीं रोया है जिसका जन्म हुआ है ना। और अगर नहीं रोया तो वो डबल चेक करते हैं कि भाई इनको रोआना ज़रूरी है ताकि उनके लंग्स वगैरह सब क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हमारे अपने एक शरीर की शरण लेने के लिए हमारी शुरुआत ही हो रही है रोने से। तो ऐसी जगह पे सुख की जो वांछा है वो तो किसी काम आने वाली नहीं है। और ये जन्म लेने के लिए रोए तो हम अब हैं, लेकिन इससे पहले जब हम मैया के गर्भ में थे तो देखिए वो कितना कितना कष्टदायक जगह थी। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में हम देखते हैं कि अध्याय 29 से शुरू हो जाता है जी, कपिल देवाहूति संवाद। उसमें भगवान कपिल देव बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि जब एक आत्मा एक शरीर में प्रवेश लेती है तो किस प्रकार से उसकी वृद्धि होती है मैया के गर्भ में। वो स्थान जो है वो कितना क्या कहें कि नर्क के समान उसको बताया गया है। वहाँ पे वो एक थैली में टाइट बंद रहता है। उसकी कोमल त्वचा पे जो वहाँ पे गर्भ में बढ़ रहे कीड़े हैं वो काटते हैं। जब उसकी मैया कुछ नमकीन खाती है, कुछ खट्टा खाती है, कुछ मिर्ची खाती है, कुछ मसालेदार कुछ भी खाती है, तो उसकी त्वचा बहुत जलती है ना। बहुत 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 दुख पाता है और दुख में वो भगवान से प्रार्थना करता है। आप देखते हैं आजकल तो स्कैन्स वगैरह होने लगे हैं, तो वो स्कैन्स दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, कि बहुत बार ऐसे स्कैन आते हैं कि बालक ने जो है वो अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और घुटने टेके हुए हैं, है ना। तो वो हाथ जोड़कर घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि देखिए मैं बहुत बहुत कष्ट में हूँ, मैं यहाँ मैंने ऐसा क्या किया कि मैं यहाँ पर। फिर भगवान उन पे कर और वो याद कर सकते हैं वो के हम किए हुए हैं, जो इच्छाएं हैं, जो इच्छा ये थी कि हम क्योंकि हमारी इच्छा तो पूरी। तो भगवान कहते हैं ये तो आप ही की, आप अगर यहाँ पे हैं तो मेरी वजह से नहीं है, आप अपनी इच्छाओं के कारण यहाँ पे हैं। तो वो भगवान से फिर प्रॉमिस करते हैं कि हमें इस बार निकालिए, हम वापस माया के प्रभाव में नहीं आएंगे, हम अपनी इच्छाओं को जो है वो त्यागेंगे और हम आपकी सेवा के अलावा और कोई प्रयास नहीं करेंगे। जब वो ऐसी प्रार्थना करते हैं तो उनको थोड़ा ढाढ़स मिलता है। और अगर वो बालक किसी भक्त परिवार में है तो भक्त परिवार में आने से उनको सुबह शाम रोज भगवान के नाम का जाप सुनने को मिलता है, क्योंकि 6-7वें महीने से जो श्रवण है वो स्ट्रांग हो जाता है, बच्चा सुन सकता है कि क्या कहा जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो उनको थोड़ा ढाढ़स मिलता है, लेकिन फिर भी वो हैं तो बहुत कष्ट में। और जैसे जैसे देखिए जो वायु है हमारे शरीर की और मैया के गर्भ की, वो इस प्रकार से कार्य करती है कि जन्म के का जब समय आता है तब शिशु का जो सर है वो नीचे होता है और उनका पूरा शरीर जो है वो उल्टी अवस्था में हो जाता है। तो इतने कष्ट में जब एक शिशु अपनी मैया के गर्भ में रहता है तो वहां पर उसको पता लगता है कि ये जो जगह है ये नर्क के समान है, ये है हमारा जन्म। मृत्यु की बात करते हैं। देखिए हम में से कोई भी अगर हमारा किसी चीज के साथ हमें उससे दूर होना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में टोल आया, तो टोल ने कहा इतने पैसे दीजिए, हमने पैसे दे दिए, देने पड़े, लेकिन थोड़ा सा पैसे देते हैं फिर भी हमें लगता है इतने पैसे दे दिए, क्यों दे दिए भाई, नहीं देने चाहिए थे। पैसे का त्याग भी हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि अरे वो पैसा तो हमारा था, हम उससे जुड़ गए हैं। कई बार मान लीजिए हम एक टीवी खरीद के लाए, हमें 5 साल की वारंटी थी, 2 साल में खराब हो गया, हमें बड़ा दुख लगता है, अरे ये टीवी तो हमारा था। कई बार घर वाले कहते हैं अरे ये कपड़े पुराने हो गए, दे दे, हम कहते हैं अरे नहीं नहीं क्यों दे दे भाई, ये तो बड़ा सुंदर कपड़ा है, हमने उसकी शादी में पहना था, ये पहचान है। इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, अपने साथ पकड़ कर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर से संबंधित हैं। और जब इस शरीर से संबंधित किसी संबंधी को कुछ हो जाए तो देखिए हमारे ऊपर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ता है। और अगर वो शरीर जो हर प्रकार के जो संबंधों का कारण है, वो शरीर जब हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम उस स्वयं को उस शरीर माने बैठे हैं, जब वो शरीर छोड़ने का समय आता है तो बहुत बहुत कष्ट होता है।
गरुड़ पुराण में तो ये कहा गया है कि 40,000 बिच्छू जितना डंक मारते हैं उतना कष्ट होता है जब एक आत्मा को शरीर से निकलना होता है। तो देखिए ये हो गई मृत्यु, और जो आया है उसकी मृत्यु तो होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये शरीर लेने के कारण हम बंध गए, हम बाध्य हो गए मृत्यु के उस कष्ट को झेलने के लिए। इससे हम बच नहीं सकते, है ना। ये हम एक आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज, जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा हो गया। एक समय था जब हम इस शरीर को लेकर बहुत प्रसन्न रहते थे, इस शरीर से संबंधित जो चीजें थी वो हमें बहुत अच्छी लगती थी, जहां जाए हम फोटो लेके रखते थे। अब वो आंखें जिनसे हम दूर तक देख सकते थे, अब उनसे ठीक से दिखाई नहीं देता। अगर चश्मा ना लगाए तो हम स्वयं का नाम भी नहीं पढ़ पाते। वो कान जो दूर की आहट पहचान लिया करते थे, अब उनको ठीक ठीक से सुनाई नहीं देता, मशीन लगानी पड़ती है ना। एक समय पर ढेर सारे घने काले बाल हुआ करते थे, अब वो बाल भी सफेद हो गए, या मान लीजिए सफेद भी नहीं, वो चले भी गए। कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं, हमारा जो टेस्ट है वो चला गया है। कुछ खा लें तो उसको हम हजम नहीं कर पाते, हमारा पाचन भी ठीक नहीं है ना। तो ये है बुढ़ापा। हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कुछ चलें तो थक जाते हैं, भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। समय समय पर हमें अस्पताल जाना पड़ता है। जीवन से मानो सुख ऐसे चला जाता है जैसे खाने में से नमक और चीनी। तो ये है आदि। कब किसको कहाँ आ जाए उस बात के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चों को जन्म लेते ही डॉक्टर ये कह देता है, अरे इनको ये बीमारी है, अरे इनको ये बीमारी है ना। ये हमारे माय ब्रदर इन लॉ इज ए हार्ट सर्जन, तो कई बार वो छोटे छोटे बच्चों के हार्ट पे उनको ऑपरेट करना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी इमोशनल एंड पेन टेकिंग प्रोसेस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो इस बच्चे ने ऐसा क्या कर्म किया कि जन्म लेते ही उनको इतना बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ा। तो इसका कारण पुराने जन्म के कर्म ही है जिससे हम यहाँ पर आ गए, है ना। और वो कर्म इसलिए है क्योंकि हम कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते थे, हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते थे, हम भोग में पड़े हुए थे। और फिर वही हुआ, कृष्ण बहिर्मुख आया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, है ना। और हम आ गए माया की पकड़ में। अब ये जो माया की पकड़ है इसके बारे में तो भगवान ने खुद ही बोल दिया है, इसमें तो हमें संदेह हो ही नहीं सकता। भगवान से गीता के 7वें अध्याय में 14वां श्लोक है शायद, भगवान कहते हैं, देवी होशा कोणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपन्नते माम माया मेम ताम तरंती ते। कि ये जो हमारी 3 गुणों वाली जो प्रकृति के जो गुण हैं उससे सशक्त लैस ये जो देवी शक्ति है, और इसको पार बहुत कठिन है। कैसे पार किया जाए? भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है वो इसको बहुत सहजता से, बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब हमारे जीवन में अगला प्रश्न आता है कि हम भगवान की शरण क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारी जो प्रसन्नता है वो वहीं से शुरू होगी जब हम किसी की शरण लेंगे। अब हमने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में आपको बताया, क्यों बताया? ये इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि देखिए हम किसी की शरण तभी लेंगे जब हम खुद को हेल्पलेस फील करेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारे पास इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं है, कोई भी उपचार नहीं है, तब हम शरणागत होने में हमें आसानी होगी। तो अगर बाई चांस किसी को ये लगे अरे ये तो जीवन का पार्ट है, काफी सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कहते हो दिस इज हाउ लाइफ इज, यू एंजॉय, यू टॉलरेट, यू एडजस्ट एंड सम हाउ यू गेट बाय, ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं। तो 3 और विचार मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि अगर हम ये समझे कि चलिए ये 4 ही कष्ट हैं, देख लेंगे तो सबको आ रहे हैं, इनके अलावा 3 और कष्ट हैं जो हमें हर समय परेशान करेंगे ही करेंगे, उनसे हम बच नहीं सकते। बोले वो क्या कष्ट है? देखिए वो कष्ट हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये कष्ट ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सदैव सदैव आएंगे ही आएंगे, हम इनसे बच के कहीं रह नहीं सकते, है ना। सबसे पहले हम आदि दैविक के बारे में शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। आदि दैविक हो गया जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त दुख है। अक्सर लोग सोचते हैं अरे देवता तो जो है वो सुख देने के लिए आते हैं, है ना, हमारे जो वर हैं वो वर देने का काम है उनका। बहुत कम लोग जानते हैं कि देवता जो है वो दुख देने के भी इंचार्ज बनाए गए हैं, है ना। तो जो जल हमें जीवन देता है उसी जल के द्वारा बाढ़ भी आती है, सुनामी भी आती है कि नहीं आती है जी। उसके अलावा हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कई बार ड्राउट आ जाता है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जंगल में आग लग गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, वो उनके इंचार्ज जो हैं ये डेमीगॉड्स हैं, भगवान के आदेश पर उन्होंने बनाया है। जब जब इस संसार में खासकर मनुष्य समाज जो है वो
अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो ये डेमीगॉड्स जो हैं गुस्सा हो जाते हैं, देवता गुस्सा हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अब इनको थोड़ी सजा देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा ये सब सारे जो आपदाएं हैं वो हमारे जीवन में आती हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये था आदि दैविक। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम आदि दैविक को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद आदि भौतिक आ गया। आदि भौतिक आ गया कि इस जन्म में एक जीव को बाकी सब जीवात्माओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट। अब बाकी सब जीवात्माएं, अब जीवात्माएं तो सब में है। मान लीजिए एक मच्छर है, आपको काट गया, आपको डेंगू फीवर हो गया, तो वो भी एक जीवात्मा के द्वारा दिया हुआ कष्ट है, वो भी आदि भौतिक में ही आएगा। आप जा रहे हैं, कहीं कुत्ता काट गया, है ना, तो वो भी आएगा। पति और पत्नी की लड़ाई हो गई, वो भी कष्ट आएगा। चलिए पति पत्नी में बहुत प्रेम है, सौहार्द है, लेकिन इन लॉज में किसी की सास ऐसी है, किसी की बहू ऐसी है, पड़ोसी ऐसे हैं, ऑफिस में जाने वाला बॉस ऐसा है, आपके कलीग्स ऐसे हैं, ट्रैफिक पुलिस ऐसा है जो चालान कर देता है ना, बहुत सारे हैं। तो ये कष्टों से भी हम बच नहीं सकते। गुस्सा आएगा, परेशान होंगे, इरिटेट भी रहेंगे, लेकिन बच नहीं सकते। एक तरफ से नहीं आएगा तो दूसरी तरफ से आएगा। और अगर इनसे भी अब तक हम परेशान ना हुए हैं तो भगवान कहते हैं कि हमारी सृष्टि की संरचना में एक और कष्ट भी है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आप मोटा मोटा समझिए तो शरीर, मन, मस्तिष्क के विकारों से उत्पन्न, है ना। कई बार हमारी कल्पना हो जाती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी पे हमें संदेह हो गया, अरे ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले जाएंगे हम। हमारे मन में तनाव आएगा, स्ट्रेस, टेंशन, कितनी सारी चीज़ें हो जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक का फैसला ले लेता है, जबकि उसका शरीर तो स्वस्थ है। बाहर से देखेंगे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अंदर का जो कष्ट है वो उनको इतना बड़ा लगता है कि लोग अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए कितने सारे कष्ट हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये सब दुख जो हैं, इतने सारे, हमने कहा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और भी हैं काफी, लेकिन आज के लिए हम शॉर्ट कर रहे हैं। ये सब के सब दुख जो हैं शरीर से संबंधित हैं। अब मजे की बात ये है कि आप और मैं सब जानते हैं, कम से कम थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि हम शरीर है ही नहीं, फिर भी हम इनसे पीड़ित हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि भाई जब हम शरीर है ही नहीं तो हम इनसे पीड़ित क्यों हैं। इस बात को समझ लेंगे तो फिर हम शरणागति की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरे समर्पण भाव के साथ शरणागति लेनी, भगवान के सामने समर्पण करना, है ना। अब कई बार हमें लगता है, हो सकता है इस ग्रुप में भी काफी सारे लोग जो हमारे मित्र हैं उनका जो जीवन है बहुत सुखदायक चल रहा हो, तो चलिए एक और कहानी के माध्यम से हम उस स्थिति को भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक प्लेन है, एरोप्लेन, ठीक। तो जो एरोप्लेन है वो जा रहा है, अब सब लोग जो हैं उसमें आराम से बैठे हैं, बीच में अचानक उस एरोप्लेन में टर्बुलेंस आ जाता है, झटके खाने लगते हैं, तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, सब लोग सीट बेल्ट बांध लेते हैं। अब ऐसा होने पर पायलट जो है 5 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट करता है। प्लेन का पायलट ये कहता है कि देखिए मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं। बोले एक न्यूज़ जो है वो गुड न्यूज़ है, एक न्यूज़ है बैड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, तो मैं आपको दोनों देता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा पहले मैं आपको बुरी खबर देता हूँ। बोले बुरी खबर क्या है? बोले पीछे जो झटके लग रहे थे उसमें, वो झटके लगने के कारण हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें मेल फंक्शनिंग आ गया है, वो थोड़ा खराब हो गया है, इसलिए हमें दिशा का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा अच्छा भाई अच्छी खबर क्या है वो बताइए। तो पायलट कहता है अच्छी खबर ये है कि अब जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहां पे दूर दूर तक मुझे कोई झटके नहीं दिख रहे, तो ऐसा लगता है कि हमारा अगले 1-2 घंटे का जो सफर है उसमें कोई भी झटके नहीं आएंगे। तो लोग आराम से आ गए। बोले लाओ भैया खाना जो दे रहे थे वो दोबारा दीजिए, जो ड्रिंक्स चाय कॉफी ला रहे थे वो वापस लाइए, आपने झटके लग रहे थे, टर्बुलेंस आ रही थी, वो बंद कर दिया, तो खाना पीना दोबारा शुरू करते हैं, अब 1-2 घंटे तक कोई झटके नहीं है। तो अब समझने वाली बात ये है, इससे सीखने वाली बात हमारे लिए ये है कि क्या हम भी वही तो नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन, हम उस जीवन को सुखदायक बनाने की हमारी क्या डेफिनेशन है? उसको सुखदायक बनाने की हमारी डेफिनेशन ये है कि हम उसे टर्बुलेंस से दूर रखें। ठीक है, हमने टर्बुलेंस से तो दूर रखा, झटके खाने तो हमने कम कर दिए, लेकिन क्या हम इस बात को भूल गए हैं कि हमारा ये जो जहाज है, ये जो विमान है, जो एरोप्लेन है, ये दिशाहीन है। हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं हम गोल गोल चक्कर तो नहीं काटे जा रहे। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा बहुत जन्मों से यही हो रहा है कि हम गोल गोल चक्कर काटे जा रहे हैं, दिशाहीन है। क्या हमारे जो जीवन की दिशा है
वो भगवान के धाम की हमने अभी की है या नहीं की है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। और वो हम क्यों नहीं समझ रहे, इसके बारे में भी एक और कथा सुनेंगे। देखिए, कथाओं के माध्यम से हम किसी भी आध्यात्मिक विषय को बहुत अच्छे तरीके से, सरलता से, सहजता से समझ सकते हैं। इसलिए कथाओं का अपना एक स्थान है, उदाहरण की अपनी एक महत्वता है, एग्जाम्पल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसको अब हम समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये सच्ची घटना है। एक्सपेरिमेंट किया गया 2 चूहों पर। 2 चूहे थे, उनको एक वैज्ञानिकों ने उन पे एक्सपेरिमेंट किया, उनको लैब में रखा, प्रयोगशाला में, और उनके लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाया गया। उसका दरवाजा खोला, दोनों चूहों को अंदर घुसा दिया उस पिंजरे में। अब वो शीशे का पिंजरा था, उन्होंने उसको अंदर घुमा दिया। अंदर घुस गए दोनों चूहे। अब उनको लगा कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे भाई, खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, कैसे चलेगा सब। तभी उन्होंने देखा कि कोने में जो है वो 2 लीवर लगे हुए थे, एक लेफ्ट को और एक राइट को। तो कुछ टाइम तक तो चूहे इधर उधर घूमते रहे। अब उनको कुछ और नहीं सूझा तो वो लीवर पे जाके चढ़ गए। अब जैसे ही वो लीवर पे जाके चढ़े तो उन्होंने देखा कि वो लीवर नीचे हुआ, और जैसे वो लीवर नीचे हुआ, ऊपर से मूंगफली आई खाने के लिए। तो 2 मूंगफली के दाने गिरे। अब जब वो 2 मूंगफली के दाने गिरे तो चूहे जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे वाह, पार्टी हो गई। उन्होंने फटाफट वो दाने जो थे वो कुतरने शुरू किए, कुट 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 कुट। अब वो मूंगफली के दाने खा गए। अब उनको बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ समय के बाद उन्होंने ये सोचा कि दूसरे लीवर में क्या है, वहां पे भी देखें। दोनों भाई दूसरे लीवर पे चढ़ गए, दोनों चूहे। अब जैसे ही उस लीवर के ऊपर चढ़े, 5 सेकंड के बाद उसके इलेक्ट्रिक शॉक लगा जोर से, दोनों उछल के नीचे गिर गए। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, बाबा रे बाबा, क्यों चढ़ गए हम इस पे, दूर रहे। तो वो वापस उसी लीवर पे जब भी उनको भूख लगती, पहले वाले पे जाते और मूंगफली खाते। अब 1 हफ्ते के बाद वैज्ञानिकों ने उसको मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जहां पे मूंगफली गिर रही थी वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया, और जहां पर इलेक्ट्रिक शॉक था वहां पे मूंगफली लगा दी। अब चूहे मूंगफली के लिए जाएं तो बार बार उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगे, लेकिन क्योंकि मूंगफली की अब उनको आदत हो गई है, वो कहते हैं किसी भी प्रकार हमें मूंगफली तो चाहिए। बार बार गए, लेकिन जब इलेक्ट्रिक शॉक इतना लग गया कि वो बिल्कुल, मतलब, में हिम्मत ही नहीं बची, तो उन्होंने दूसरे वाले लीवर को ट्राई किया और उनको पता लगा कि अरे, मूंगफली अब तो यहाँ से गिर रही है। तो उन्होंने वहां से मूंगफली जो है वो लेना शुरू किया। 1 हफ्ते के बाद वैज्ञानिकों ने दोबारा सिस्टम चेंज कर दिया। चूहों को कुछ समय लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी ये वर्कआउट कर लिया कि अच्छा, चलिए, मूंगफली यहाँ से तो मिल ही जाएगी। तो वैज्ञानिक बार बार उसको चेंज करते रहे। चूहे अपना चोट खाकर, करंट खाकर, पीड़ित होकर, किसी न किसी किस्म से थोड़े समय में, कई बार लंबे समय के बाद, मूंगफली का जुगाड़ कर ही लेते थे। उनको कुछ खाने को मिल ही जाता था और वो उसी में खुश रहने लग गए। अब वैज्ञानिकों ने सही मौका देखकर जो पिंजरे का दरवाजा था वो खोल दिया, उसको खुला ही छोड़ दिया। तो उन्होंने ये देखा कि 10 दिन बीत गए, लेकिन चूहे जो हैं अब उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि वो दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकल सकते हैं। अब वो सिर्फ 2 उनको चिंता सता रही है कि जो करंट वाला लीवर है उसको कैसे दूर रहें और मूंगफली वाले से कैसे मूंगफली ली जाए। जी, ये है हमारा जीवन। हम सारे जीवन में यही प्रयास करते रहते हैं कि भाई किस प्रकार से कष्टों से भागें और किस प्रकार किसी किस्म का क्षणिक ही सही कोई सुख हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा करते 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 हमें एक ऐसी आदत बन गई है, हमारा एक ऐसा स्वभाव बन गया है। आत्मा जिसमें इतनी शक्ति है, यहाँ पर गिरकर एक शरीर के अंदर अपनी इच्छा वांछा से ऐसी जगह फंस गई है जहाँ पे उसको यही नहीं पता कि वो बाहर जाने के लिए भी एक रास्ता है, वो बाहर जाने के लिए भी स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से ही प्रतंत्र रहना पसंद करती है ना। ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक एग्जाम्पल है, इसे हमें समझना है। हमें बाहर निकलना है, हमें बाहर निकलना ही है। बाहर निकल के हमें क्या मिलेगा? हमें पहले तो हम ये समझे कि अंदर जो है वो सुख नहीं है। अब तक की हमारी जो आधी क्लास थी, हमें ये समझाने के लिए थी कि जो हम मानव जीवन को बहुत बड़ा सुख माने बैठे हैं, अगर हम उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे तो हम वहाँ से निकलने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, और उसके साथ हमें बाहर से निकलने से होने वाले जो लाभ हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। 2 प्रमुख लाभ, वैसे तो देखिए लाभ ही लाभ है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, बहुत कम समय में हमें कुछ डिस्कस करने का प्रयास करना है, तो 2 लाभ हैं। पहला लाभ है दुख से निवृत्ति, और दूसरा जो लाभ है वो है शाश्वत सुख प्राप्ति। ये मोटी मोटी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब ये ठीक हमने ये सुन लिया, कम से कम थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया कि भाई 2 लाभ हैं, दुख से निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति।
लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि निकलेंगे कैसे, है ना। अब जब हम देखिए, आप लोग सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद है आप लोगों को, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं यहाँ से निकलने का। और जब आप ग्रंथों की शरण लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी जगह क्या क्या उपाय बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेश्येत सर्वे विधि निषेध अस्युरेत योरेव किंकरा। किंकर, क्या करें क्या करें क्या करें, येन केन प्रकारेण, अपने मन को जो है वो भगवान की सेवा के लिए लगा देना चाहिए, है ना। हमें अपने मन में एक निश्चय बांध लेना चाहिए, हमें साधु संग लेना चाहिए, क्योंकि साधु संग में क्या होगा, यही बात होगी, संगत की बात होगी, भगवान के पास जाने की बात होगी, भगवान की याद आएगी, हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय आएगा कि आइए हम कुछ करें, अपनी यात्रा शुरू करें। ये हम रियलाइज करेंगे कि हमारा ये जो जन्म है ये भगवान की सेवा के लिए ही हुआ है। ठीक है, अब तक हमने इस क्लास को आधा जो है वो समझाने का प्रयास किया कि हम शरीर में क्या क्या कष्ट सहते हैं, और उसके साथ हमने ये भी हाईलाइट किया कि हमारे पास वो ऑप्शन है। हम ये ना समझे कि ये तो जीवन है ना, ये ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से निकलने का। अब मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि आप सब लोगों को यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है, या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी ये सोचता है कि जीवन में सुख की प्राप्ति की जा सकती है? आप लोग 1 मिनट के लिए अनम्यूट करके थोड़ा फीडबैक दीजिए। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये समझता है कि यहाँ इस जीवन में सुख मिल सकता है, या आप लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे सुख मिलना संभव नहीं है? कम से कम परमानेंट सुख तो मिल ही नहीं सकता, आप लोग मानते हैं? जी प्रभु जी। जी हरे ठीक, कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अगर अ, हम मतलब जैसे आपने कथा में सुनाया था कि हम शहद का जो भाग है उसे ही हम लोग अभी परमानेंट सुख मान रहे हैं, लेकिन ये सुख मान परमानेंट रहे सुख नहीं है। हैं, नहीं है। जो भगवान का जो भक्ति हम लोग करते हैं वही उसमें ही परमानेंट सुख है। ये जो हम लोग अभी अनुभव कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों में ही हम लोग सुख ढूंढते हैं, तो वो थोड़ा बहुत गलत है कि जी परमानेंट सुख नहीं है, ये तो बस टेम्पररी चीजें है। जी हम लोग टेम्पररी को ही परमानेंट मान रहे हैं। जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी। काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, तो हम बस यही पूछेंगे कि वो अनम्यूट कर लें जिनको लगता है कि इस जीवन में सुख जो है वो संभव है। ऐसा कोई व्यक्ति है? जी प्रभु जी, अगर जीवन में हम भक्तों का संग रखें और उनके दिखाए हुए पाथ को फॉलो करते करते भक्ति करें तो सुख का थोड़ा सा अनुभव कर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने, हम आपका आशय जो है वो समझ गए हैं जी। अब तक जो हमारी क्लास है उसका टेक अवे ये रहा है कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो हमें कभी भी सुख नहीं दे सकती। प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट उठाया कि अगर हम भक्तों के संग रहेंगे तो हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। वो जो सुख का अनुभव कर पाएंगे ये वो सुख है जो हमारी आत्मा फील करती है ना। इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है एक तोते को लेके आया, बड़ा एग्जॉटिक पैरट था, तोता था, विदेश से आया था। उसको वो लेके जा रहा था, तो दुकान वाले ने कहा कि भाई इसको अच्छे से रखना। उन्होंने कहा इसको बहुत बढ़िया तरीके से रखेंगे। तो दुकान वाले ने जब तोता दिया तो लोहे के पिंजरे में डाल के दिया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो इसको अच्छे से रखूंगा, मैं तो बहुत धनाढ़ व्यक्ति हूँ, अमीर हूँ, रईस व्यक्ति हूँ। तो उन्हें रास्ते से एक चांदी का पिंजरा ले लिया और उस पक्षी को चांदी के पिंजरे में रख दिया। उन्होंने देखा कि जो तोता था जब वो दुकान पे था तो बड़ा चहक रहा था, बड़ी बातें करता था, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसने बातें करना जो है वो कम कर दिया। उन्हें का लगता है मैं इसको ठीक से नहीं रख रहा। उन्होंने चांदी का पिंजरा रिप्लेस कर दिया और अब सोने के पिंजरे में उस तोते को रख दिया। सोने के पिंजरे में रखने के बावजूद जो है तोता उसने बोलना शुरू नहीं किया, बल्कि जो थोड़ा बहुत बोल रहा था वो भी चुप ही हो गया। ऐसे ऐसे 2-4 दिन हो गए। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लगता है सोने के पिंजरे से मेरा काम नहीं बना, तो एक काम करता हूँ, मैं अब हीरे से जड़ा हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ पिंजरा लेके आता हूँ इस तोते के लिए। अब वो रत्नों से जड़ा हुआ तोता लेके आया, वो पिंजरा लेके आया और उसमें तोते को रख दिया। अब तोता कुछ बोल तो रहा नहीं था और धीरे धीरे एक दिन उसने देखा कि वो तोता तो वहां पे मर ही गया। अब वो वापस पहुंचा दुकान पर, उस दुकान पर पहुंचा जहां से वो तोते को खरीद कर लेके गया था। उसने कहा भाई ये क्या तोता दिया, ये तो 10 दिन में मर गया। तो दुकान वाले ने पूछा आपने इसका ध्यान रखा?
तो वो जो धनाढ़ व्यक्ति था उसने कहा मैंने तो बहुत ध्यान रखा इसको, मैंने तो पहले चांदी के पिंजरे में रखा, फिर सोने के पिंजरे में रखा, उसके बाद हीरो से जवाहरात से जड़ा हुआ पिंजरा दिया मैंने इसको, फिर भी मर गया। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपने इसको तोते को कुछ खाने को दिया? बोला नहीं, ये तो मैंने नहीं दिया। तो मैं बोला जब आपने तोते को ही खाने को नहीं दिया तो पिंजरा जो है वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से हम लोग जो हैं, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो सारे भक्त हैं, मैं अपने जैसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, बातें जीवों की, वो हमारी जो आत्मा है वो इस तोते के समान है। हम ये जो पिंजरा, जो शरीर है, इसको सजाने में लगे हुए हैं और आत्मा का कोई भोजन हम उसको दे नहीं रहे, है ना। तो जब हम आत्मा के भोजन के बारे में बात करेंगे तब वो तोता चहकेगा, है ना, तब हमारी आत्मा जो है प्रसन्नता का अनुभव कर पाएगी। तो देखिए अब यहाँ से आगे की जो हमारी क्लास है वो पूरी की पूरी क्लास हम हनुमान जी की शरण लेकर चलेंगे, है ना। हनुमान जी की शरण क्यों लेंगे? क्योंकि हनुमान जी जो है वो गुरु हैं, है ना। शंकर सुवन केसरी नंदन भगवान शिव के ही अंश हैं, आप सब लोग जानते हैं। काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन की बजाय ये होना चाहिए कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी जो हैं वो हमारे तो फेवरेट हैं ही, और बहुत बार इतनी शिक्षाएं देते हैं। तो आज की जो कथा है वो हम, आज मैं सोच रहा था दोपहर के बाद कि किस प्रकार से आज का जो सेशन है वो कांटेक्ट किया जाए, कैसे बताया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम हनुमान जी के संग संग चलेंगे तो उनके द्वारा मिलने वाली जो शिक्षाएं हैं वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। तो अब हम अपने अपने हृदय में हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि आगे का जो हमारा शिक्षा है वो हमें इस प्रकार से बताएं कि हमारे हृदय में बिल्कुल वो छप जाए। तो चलिए अब हम रामचरितमानस जी की थोड़ी सी शरण लेते हैं। किष्किंधा कांड जो है वो अपने समाप्ति की ओर है। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, रामचरितमानस तो हमारे जन जन के मन में बसा हुआ है, भारत की आत्मा है। तो जब वो चलते हैं तो किष्किंधा कांड समाप्ति की ओर है। देखिए किष्किंधा कांड क्या है? किष्किंधा कांड विचार है ना। किष्किंधा कांड प्लानिंग है। किष्किंधा कांड जो है स्ट्रैटेजी है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, विचार है। एक असमंजस में भी पड़ते हैं, कई बार लगता है हो जाएगा, कई बार लगता है नहीं होगा, और जब तक उसका समाप्ति होती है तब तक एक दृढ़ निश्चय जो है वो वहां पर जाहिर होने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम बहुत जन्मों से, जैसा हमने कहा, बहुत अनगिनत असंख्य जन्मों से सोच रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ भक्ति करेंगे। हो सकता है इस जीवन में भी हम किष्किंधा कांड में ही फंसे हुए हैं। आज हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो खींच के हमें किष्किंधा कांड से सुंदर कांड में ले आए, है ना। तो किष्किंधा कांड में क्या है? प्रयास है, विचार है, योजना है, चर्चा है, लेकिन एक्शन नहीं है। किष्किंधा कांड में एक्शन कहाँ आता है? किष्किंधा कांड में एक्शन वहां पर आता है जहां पर जामवंत जी हनुमान जी को एक बात कहते हैं, है ना। वो क्या बात कहते हैं? उस बात से आप भली भांति परिचित हैं। जामवंत जी को ये कहते हैं कि, जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि राम काज लगी तब अवतारा। वो ये कहते हैं कि आपका तो अवतार ही, मतलब आपका जो अस्तित्व है, आपका जो जन्म है वो हुआ ही राम जी के काज करने के लिए है, राम जी के कार्य करने के लिए है ना। उसके पहले क्या हो रहा था? जामवंत जी सबसे पूछ रहे थे कि भाई 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा, कौन पार करेगा। कोई कह रहा था 10 योजन, कोई कह रहा था 50 योजन, अंगद ने तो कहा 100 योजन भी। लेकिन अंगद को भरोसा नहीं था कि वो वहां जाकर वापस आ पाएंगे, क्योंकि अंगद की, आप सब लोग शायद जानते भी हो, जो रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, उसके साथ बनती नहीं थी, दोनों इकट्ठे गुरुकुल में थे। तो उनको तो ये था कि अगर उन्होंने सबने मिलकर मेरे ऊपर हमला कर दिया तो शायद मैं बच ना पाऊं और सीता जी की खबर ना लेके वहां पाऊं, वरना जो 100 योजन जा सकता है आ भी सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी मैं नहीं हूं कर पाऊंगा लगता है। तो अब जो है सबकी नजर नहीं तो कम से कम जामवंत जी की नजर जो है वो हनुमान जी की ओर है। हनुमान जी बिल्कुल एकदम चुपचाप ऐसे बैठे हैं जैसे सबसे जो है दीनहीन तो वही है, और वो दीनहीन तो है ही, उनका नाम ही हनुमान है, मान तो उनको है नहीं। तो वहां पर आप सबको याद है कि किष्किंधा कांड की जो पंक्तियां हैं मैं कुछ आपके लिए रीड करूंगा, आप उनको ध्यान से सुनिएगा आंख बंद करके। तो कही रीछपति सुनो हनुमाना। हनुमान जी, जो रीछपति जामन जी हैं, वो ये कहते हैं हनुमान जी सुनिए, का चुप साधी रही हो बलवाना। उनको बलवान कह दिया। उन्होंने बोला आप चुप साध के बैठे हैं, और वो कौन? बलवान जो है, तो उनको बलवान कहा है। अब हनुमान जी कहते हैं मुझे बलवान क्यों कहा? तो कहते हैं इसलिए बलवान कहा क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वो ये कहते हैं इस जगत में, इस पूरी की पूरी सृष्टि में ऐसा कौन सा कार्य ऐसा कठिन है जो तुम ना कर पाओ। अब हनुमान जी जाग गए, उनकी आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए, बोले ये मुझे कह रहे हैं, कैसे करूंगा मैं। तो अगली पंक्ति जो वो कह रहे हैं वो सब सारे हम पंक्ति ये सोच के पढ़े कि जामवन जी हनुमान जी के कृपा से वो हमें कह रहे हैं क्या, राम काज लगी तब अवतारा, सुनई भयु पर्वताकारा। तो जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना कि मेरा अवतार तो केवल प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए ही हुआ है, तो वहां पे हनुमान जी अपना सामान्य आकार लिए बैठे थे। सुनते ही जब तक ये चौपाई पूरी नहीं हुई, हनुमान जी ने भयंकर पर्वताकार रूप ले लिया। इतने बड़े हो गए कि उनका सर भी दिखना बंद हो गया, नीचे वो जो लोग थे। और उसके बाद अपनी शक्ति का जैसे ही एहसास हुआ, के लिए इस जगत में जब एक व्यक्ति साधारण जगह शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वो इंद्रिय तो अब उन 12 एकदम जैसे जिस प्रकार से शेर दहाड़ता है और पूरे जंगल के जानवर भाग जाते हैं, ऐसे हनुमान जी ने सिंहनाद किया, बार बार किया। कहते हैं लीलई नापो जल निधि खारा, सहित सहाय रावणी मारा, आने यूं त्रिकूट उपारी। वो ये कहते हैं कि ये क्या काम है। बोले तो मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा इस समुद्र को, 100 योजन का समुद्र। हनुमान जी कहते हैं ये तो खेल है मेरे लिए। और बोलिए मैं एक काम और करूंगा, त्रिकूट पर्वत पर बनी हुई श्रीलंका को ऐसे उखाड़ कर समुद्र में डाल दूंगा और रावण को तो मैं वहीं पे मार दूंगा। ये सब उनको अपनी शक्ति का एहसास हो गया कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब तो ऑप्शंस के साथ वो सोच रहे हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जब ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं, बोले वो मैं तो उसको उखाड़ ही दूंगा। फिर वो कहते हैं मैं जानकी जी को जाके ले आऊंगा। फिर वो कहते हैं जानकी जी को लाऊंगा और रावण को मार भी दूंगा। फिर वो कहते हैं लंका को मैं उखाड़ के पूरी की पूरी पाताल में डाल दूंगा। या फिर वो कहते हैं भगवान राम का वीर रस का आस्वादन करने का मन हुआ तो मैं पूरी की पूरी लंका ही प्रभु श्री राम के चरणों में ले चलूंगा, वहीं पे युद्ध करके वो प्रसन्न हो जाएंगे और उनको यहाँ तक आना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारी ऑप्शन ए बी सी डी लेने के बाद भी वो फोन ए फ्रेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये हमें दर्शा रहे हैं कि हमें अपने से सीनियर वैष्णवों का कि ये उनसे पूछना चाहिए। जामवन जी से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछते ही उचित सिखावन दीजो मोरी। वही कहते हैं सारी ऑप्शन है, लेकिन जामवन जी मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे से सीनियर हैं, आप ही मार्गदर्शन दिखाएंगे। तो ये सब हमारे लिए है। फिर जो जामन जी हैं वो उनको बताते हैं कि देखिए आपको तो प्रभु जी ने जो कहा है आपको केवल वही करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। हाँ हम भी हैं, हाँ, यहाँ तक हम पहुंचे। हमें देखिए हमने 5 मिनट पहले ये बात की थी कि हमारे जीवन का जो किष्किंधा कांड है उसको हमें समाप्त करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। जामवन जी ने हनुमान जी को बता दिया कि आप क्या हैं, आप राम जी के सेवक हैं। उसी प्रकार से हमें स्वयं को ये बताना है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम क्या हैं, भगवान ही हैं, ये ही हम स्वरूप है। जब ये कहेंगे कि हम भगवान के ही, तो भी पता लग जाएगा कैसे नहीं करते। अब तक क्या है हमारे जीवन में भक्ति से संबंधित आने वाली जो मुश्किलें हैं वो करे, हम सोचते हैं यहाँ पर हनुमान जी के आशीर्वाद से हम ये समझ पा रहे हैं हम भी कर सकते हैं। कहते हैं कुछ ही, और अब ऐसा होता है हनुमान और आदत कट सब लोग सीख लीजिए। वो ये कहते हैं कि जब तक मैं वापस थोड़ी ब्रेक हो रही है। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अब थोड़ा है क्या? जी है, नेटवर्क तो पूरा है, यहाँ से बोल रेंज तो है। मैं ये चलिए आप बताइएगा अगर आवाज आपको ठीक नहीं आ रही। मैं पिछले 2 मिनट का रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जी ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी हमारी आज की कथा सेवा में कि हम बता रहे थे कि किष्किंधा कांड से जब हम बढ़ते हैं सुंदर कांड की ओर, तो इस एहसास के साथ बढ़ते हैं, इस भावना के साथ बढ़ते हैं कि हनुमान जी हमें ये बता रहे हैं कि हम भी भगवान कृष्ण के नित्य दास ही हैं। अपने एग्जाम्पल से प्रस्तुत कर रहे हैं ये वाला तत्व। और जैसे ही हमें ये पता लगे कि हम भगवान के दास हैं, हमारे मन से जो हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को लेकर एक हतोत्साह का एक भाव रहता है, हम डिस्करेज हो जाते हैं, कई बार लगता है नहीं होगा, उस भाव को हमें दूर फेंक देना चाहिए और ये विश्वास प्रगाढ़
विश्वास हमारे मन में धारण हो जाना चाहिए कि हम चाहें तो भगवान की भक्ति में कुछ भी कर सकते हैं। उस भाव के साथ हनुमान जी मुड़ते हैं और सब लोगों को देखिए एक सीख है हमारे लिए भी, अपने पूरे दल को ये कहते हैं कि आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं सीता जी की सुध लेके जब वापस आऊंगा तो हम सब लोग मिलकर भगवान की के पास जाकर उनको ये शुभकामनाएं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे कि देखिए 100 योजन जा रहा हूँ, सीता जी की सुध तो मैं आप लोग बिना प्रभु जी आपकी आवाज चली गई है। आई गेस वो लेफ्ट हो गए हैं। हाँ। जी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ यस रही है। प्रभु जी। आ रही है। जी थैंक यू, सॉरी जी मुझे पता नहीं लगा कि कब लीव हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम पहाड़ी एरिया में आए हुए हैं, सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। जी हम बात ये कर रहे थे, कहाँ तक बात की थी किसी को याद है? हमने वो एस्पेक्ट कवर कर लिया था कि जो समुद्र में से पर्वत निकल के आते हैं स्वर्ण के। नहीं प्रभु जी, हम लोग बस यहाँ तक आए थे। आप वो रिकैप कर रहे थे 2 मिनट वाला। जाम्बवंत जी ने कहा था जी हनुमान ठीक है, जी से, और हम लोग भगवान के नित्यदास है, यहाँ तक ही हम आए ठीक है, थे। ठीक है, ठीक है। जी देखिए इसके बाद अगला जो सीख हमें दे रहे हैं हनुमान जी, वो हमारे सीखने का है। जामवंत जी से उन्होंने सीख ले ली। हनुमान जी ये कहते हैं अपने पूरे दल को कि देखिए आप लोग कहीं भी जाइएगा नहीं, आप लोग कंद मूल फल खाकर यहीं पर रहिएगा, क्योंकि जब मैं सिया जी की सुध लेके आऊंगा तो हम सब लोग इकट्ठे ही एक साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास जाएंगे। अब हनुमान जी के पास एक ऑप्शन थी, वो चाहते तो ये कह सकते थे कि देखिए ये 100 योजन का समुद्र तो मैं पार कर रहा हूँ, सिया जी के पास तो मैं जा रहा हूँ, उनकी शुद्धि तो मैं ला रहा हूँ, तो आप सब लोग क्यों पब्लिसिटी ले रहे हो? आप सब लोग जाओ, मैं अकेला बाद में आऊंगा हीरो बन के। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी हमें ये बता रहे हैं कि ये इसे कहा गया है सत्संग। कई बार हम जब सब भक्त लोग इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो सब लोग एक ही स्पीड से नहीं चलते, कोई ज्यादा स्पीड से, कोई कम स्पीड से, लेकिन हमें एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे लेके जाना है। हमें अकेले नहीं जाना, हम सब लोगों को साथ लेकर ही चलना है।
ऐसा ही महाप्रभु का आदेश है संकीर्तन के बारे में। ठीक, ये सब सारे तत्व आप पकड़ते जाइएगा, क्योंकि हनुमान जी सिखा रहे हैं हमें। ये यात्रा है एक भक्त की भक्ति की ओर। भक्ति कौन है? सीता मैया जो है वो स्वयं भक्ति स्वरूपा है ना। और ये एक भक्त की, देखिए हनुमान जी तो लीला में स्थापित हैं, लेकिन हम खुद को अगर एक भक्त समझे और भक्ति की ओर जो हमारी यात्रा है उसमें कैसे हम उसको पार करेंगे, इसलिए कहा गया है प्रसन्नता की खोज। जब हमें भक्ति मिल जाएगी तो वो तो अल्टीमेट प्रसन्नता है, ब्लिस है हमारे लिए ना। तो उसकी खोज में हम चल रहे हैं। आज का विषय था इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। तो ये है प्रसन्नता की खोज की यात्रा। इसका पहला लेसन क्या था कि हम स्वयं को पहचाने कि हम कौन हैं। स्वयं को पहचानने के लिए हमने पिछली क्लास की थी जिसमें हमने कहा था आत्म साक्षात्कार। ठीक, अब आत्म साक्षात्कार से हम समझ गए कि हम स्वयं कौन हैं। हम हैं भगवान के नित्य दास। तो जब इस बात को हम रियलाइज करेंगे, खुद को बार बार बताएंगे, तो हमारे अंदर छुपी हुई जो शक्ति है उसका संचार होगा। उसके द्वारा हम वो कार्य कर पाएंगे भक्ति से संबंधित जो हमें लग रहा था कि हमारे बस की ही नहीं है। सब चीजें सुचारू रूप से अपने आप ही होने लगेंगी। इस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब जैसे ही हनुमान जी बढ़े, उड़ना शुरू किया उन्होंने, तो समुद्र में से एक स्वर्ण के सोने के एक पर्वत जो है वो प्रकट होते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमंत, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप भगवान राम के कार्य से जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक तत्व, थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम रह गया। ये जो पर्वत हैं ये पार्वती जी के भाई हैं। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि वो जगह जगह चले जाया करते थे, उससे कई बार कुछ बाधाएं भी आती थी, तो इंद्र ने सब पर्वतों के पंख जो हैं वो काट दिए। तो जब इनकी बारी आई तो ये समुद्र में छुप गए और बच गए। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये तो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ करूं। तो वो स्वर्ण के जो पर्वत थे वो आकाश इसमें से निकल के आए समुद्र में से। हनुमान जी को कहा कि मैं आपको विश्राम स्थली देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा जब तक मैं राम जी का कार्य ना कर लूं तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। हम सब लोग भी समझे कि हम भी ऐसा ही सोच के चलें कि जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाएंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, हमारे जो प्रयास हैं वो रुकेंगे नहीं। ठीक, और हमारे जीवन में ये जो स्वर्ण का पर्वत है, हमारे जीवन में अगर कोई पूंजी है, कोई संपदा है, कोई धन है, कोई ऐश्वर्य है, तो उसका प्रयोग किस लिए करेंगे? हम भगवान की सेवा के लिए ही। जिस प्रकार वो जो मैनाक पर्वत थे, उनका नाम था मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत ने कहा कि भगवान की सेवा करने वालों की सेवा करनी चाहिए। हमें भी ऐसा ही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की सेवा करने वाले की सेवा, हमारे जीवन में जो धन संपत्ति लक्ष्मी जी हैं उनको हम भगवान की सेवा में ही लगाएं। तो ये भी हमारे लिए सीख है। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो देवता कहते हैं भाई हनुमान जी की परीक्षा ली जाए, कहीं ऐसा ना हो लंका पहुंच के काम ना हो। तो सुरसा जी से कहते हैं कि आप आइए। सुरसा जी वहां आती हैं एक राक्षसी का रूप लेकर। हनुमान जी को कहती हैं कि भाई यहाँ से कोई भी मेरे मुख में प्रवेश किए बगैर नहीं जा सकता। हनुमान जी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं प्रभु श्री राम के सेवा के लिए निकला हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। सुरसा कहती है नहीं मैं जाने दूंगी। तो हनुमान जी अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। सुरसा उनसे डबल आकार कर लेती है। हनुमान जी और बढ़ाते हैं, सुरसा और बढ़ाती है। हनुमान जी 30 उसके योजन के हो जाते हैं, सुरसा 50 योजन की हो जाती है, हनुमान जी 100 योजन के हो जाते हैं। अब सुरसा उससे भी बड़ी होने लगती है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं 100 योजन से ज्यादा नहीं होऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी की जो कृपा है, ठाकुर जी की जो सेवा है, मैं उससे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य ठाकुर जी की सेवा से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम कभी भी इतने बड़े ना हो जाएं कि हम कहें अरे ये तो छोटी सेवा है, ये कोई और भक्त कर लेगा, हमें कोई बड़ी सेवा देगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। ये सब सारे सीख, देखिए आप लोग बहुत सुंदर भक्त हैं, इसलिए आप थोड़े कहे को बहुत समझेंगे, ज्यादा कहने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि आप उसका सार पकड़ते जाइएगा। और जब ऐसा होता है तो हनुमान जी कहते हैं कि चलिए अब मैं इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, एकदम से बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लेते हैं। सुरसा जी के मुंह में जाते हैं, वहां पे पूरा उनके उधर तक जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने आपका जो कथन था वो सत्य सिद्ध कर दिया। आपने ये कहा था कि आपके मुख में प्रवेश किए बगैर कोई जा नहीं सकता, मैंने आपके मुख में प्रवेश कर, अब आप मुझे जाने दीजिए। सुरसा बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं कि आप जाइए, भगवान जो कार्य करने निकले हैं राम करने में आपको सफलता मिले। यहाँ पर हमें तत्व सीखना है वो ये है कि ये है कंपटीशन। हमें कंपटीशन नहीं करना अपनी लाइफ में, प्रतिस्पर्धा नहीं। इतना उससे बड़ा, वो इतना से भी बड़ा, हमें केवल और केवल भगवान श्री राम की नहीं चाहिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हनुमान जी
बाद आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक निशानी से उनका सामना होता है। ये वो है जो समुद्र में उभर कर सामने नहीं आती, समुद्र की गहराइयों में रहती है, और फिर भी समुद्र के ऊपर से जाने के प्रत्येक जीव को पकड़ लेती है की छाया को पकड़कर। तो अब आप इसको तत्व को ध्यान देकर समझिएगा। हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत से जूझते हैं, इसका मुकाबला करने का प्रयास करते हैं। आज हम हनुमान जी का इसको धराशायी कर देंगे, इस चैलेंज को हमारे लिए। ये तत्व है ईश, ये निशाचरी क्या है? ये है ईश, जलन, है ना। तो ये ऊपर नहीं आती, व्यक्ति जो है ऊपर नहीं दिखता। ईर्ष्या, ईर्ष्या की गहराइयों के अंदर बैठती है, लेकिन ये छाया को पकड़ लेती है। छाया, देखिए व्यक्ति गोरा हो या काला हो, उसकी छाया हमेशा काली ही रहती है। तो ईर्ष्या जो वो दूसरे व्यक्ति का जो गलत स्वभाव है उसको हमेशा देखती है, को पकड़ने का है। यहाँ पर मुकाबला जो है हनुमान जी का से है। होने वाले अब हनुमान जी प्रार्थना वाले वो उसको लात मारते हैं जोर से और उसको उसी क्षण रिजेक्ट कर देते हैं। तो ईर्ष्या को जस्टिफाई करने का प्रयास ना कीजिए कभी भी। ईर्ष्या जो है वो हमारे अंदर वो शोभा नहीं देती। प्रभु जी आवाज में थोड़ी दिक्कत जी हो रही है। जी सॉरी। ओ आप बेटर है? हाँ अभी हल्का ठीक है। ओ हल्का ठीक है, ज्यादा नहीं। अच्छा बस और करने दीजिए। आपकी आवाज अभी ठीक डबल है। आ रही है। एको आ रहा है प्रभु जी आपकी आवाज में थोड़ा। अभी क्या रहा है? एको नहीं, बस कट रही है बीच। ओ अब कट रही है। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिए। अब बताइए। कट रही है बीच बीच में अभी भी। हनुमान जी जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि समुद्र में से एक पर्वत उभर कर आता है। वो पर्वत जो है वो स्वर्ण का पर्वत है, सोने का बना हुआ है। उस पर्वत का नाम है मेनाक। तो ये जो मेनाक पर्वत है
ये पार्वती जी के भाई हैं। पहले एक ज़माने में क्या होता था कि पर्वतों के भी पंख होते थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। फिर इंद्र ने पर्वतों के जो पंख थे वो काट दिए। मेनाक पर्वत अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने पंखों की रक्षा के लिए समुद्र की उन्होंने शरण ली, समुद्र में चले गए। अब उन्होंने देखा कि हनुमान जी जो हैं वो जा रहे हैं राम जी की सेवा के लिए, तो वो वहाँ से समुद्र में से निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी को कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, आप प्रभु के कार्य से निकले हैं। तो हनुमान जी खुश हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं राम जी के काम से निकला हूँ, तो इसलिए मैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं विश्राम नहीं ले सकता। और उन्होंने उस पर्वत को आशीर्वाद दिया और आगे उन्होंने अपनी यात्रा जो है उसको कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हमारे लिए सबक ये है कि जब हम प्रसन्नता की खोज का मतलब भक्ति की खोज। सीता जी कौन है? सीता जी स्वयं भक्ति स्वरूप है ना। हनुमान जी जा रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जब प्रसन्नता की खोज में निकलें, किस तरफ निकलें, किस तरफ हमारा मुँह होना चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना, तभी हमें पता लग पाएगा कि हमें क्या मिलेगा। जो प्रसन्नता है जीव के स्वरूप में, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जीव के स्वरूप में प्रसन्नता तभी आ सकती है जब वो भक्ति का अनुभव करता है। और भक्ति के लिए एक जो ऐसा कहा जा सकता है कि एसेंशियल जो उसमें एक स्टेप है वो है सेवा भावना, सेवा की वृत्ति। जब हम सेवा करते हैं भगवान की भक्ति से, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो हम एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और उस प्रसन्नता का जो हम ये कह सकते हैं कि वैसी प्रसन्नता हम किसी और वस्तु में महसूस नहीं कर सकते। तो अब हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी की ओर, भक्ति की सेवा की ओर, सेवा की यात्रा है। इस यात्रा में अब आप इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर सोने का पहाड़ भी आपके सामने आ जाए और आपको कहे कि अपने इंद्रिय भोग के लिए सोने के पहाड़ को आप यूज़ कर लीजिए, तो भी आप लोग उसको प्रणाम कीजिए और ये बोलिए कि सोने का पहाड़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जो मेरी यात्रा है वो अधिक इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोने के पहाड़ को आप प्रणाम कीजिए, क्योंकि देखिए सोने को, धन को, लक्ष्मी को हम भगवान की सेवा में तो लगा सकते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें उसको यूज़ नहीं करना है। तो उसको प्रणाम किया हनुमान जी ने, आगे निकले तो देखिए अगला जो स्टेप आता है, ये सब सारी चीज़ें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम इन विषयों पर विजय पाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो प्रसन्नता की खोज की यात्रा है वो आगे आगे बढ़ती जाती है। अगला जो बाधा आई हनुमान जी के लिए, वो सुरसा आई। देवताओं ने भेजा हनुमान जी की परीक्षा के लिए। सुरसा आ गई, मुंह खोल के खड़ी हो गई और उन्होंने ये कहा कि यहाँ से कोई भी मेरे मुख का ग्रास बने बिना आगे नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा कि देखिए मैं राम जी के काम से निकला हूँ, अगर आपके मुख का ग्रास ही बनना है तो मैं अपना एक बार काम निपटा लूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। आप चाहें तो मुझे अपने मुख का ग्रास बना लीजिए, मुझे जाने दीजिए। सुरसा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी। उन्होंने अपना मुंह फैलाया और बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने सुरसा के मुख से भी 2 गुना आकार ले लिया। सुरसा 5 योजन की बन गई, हनुमान जी 10 योजन के बन गए। सुरसा 20 योजन, हनुमान जी 40 योजन। सुरसा 50 योजन बन गई, हनुमान जी 100 योजन बन गए। अब जब 100 योजन बन गए तो सुरसा ने फिर अपना मुंह खोलना चाहा, लेकिन अब हनुमान जी ने सोचा मैं 100 योजन से बड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि प्रभु जी की जो सेवा है वो 100 योजन पार करके जाना है। हनुमान जी ने कहा चाहे मैं वो सेवा को कर भी लूँ तो भी मैं प्रभु की सेवा से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने फिर बहुत छोटा रूप ले लिया। सुरसा ने मुंह फैला रखा था, उन्होंने सुरसा के मुख में प्रवेश किया, उनके उदर में प्रवेश किया। प्रवेश करके बाहर निकल आए फ़ौरन बहुत स्पीड से। सुरसा जी को प्रणाम किया, उनको कहा कि देखिए मैं आपका जो वचन था उसका मैंने पालन किया है, मैं आपके मुख में से होके आया हूँ, अब आप मुझे आगे जाने दीजिए। सुरसा बहुत खुश हुई, उन्होंने बताया कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। तो सुरसा कौन है? सुरसा हमारे जीवन में आने वाली कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसको उसकी ओर इंगित कर रही हैं। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि कितना सारा समय हम अपना विचारधारा को ही अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो कितना समय हमारा ऐसे ऐसे विचार करने में चला जाता है जो विचार रिलेटेड हैं कंपटीशन से, कि मैं अगले से बेहतर कैसे बनूं, मैं अगले से आगे कैसे बनूं, वो मेरे से आगे कैसे निकला, मैं उससे भी बड़ा हो जाऊं।
ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं। हनुमान जी हमें क्या दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हनुमान जी हमें ये प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि जब हम प्रभु राम की कार्य के लिए, उनकी सेवा के लिए निकले हैं, जब हम भक्ति की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें प्रतिस्पर्धा से दूर रहना होगा। हमें छोटा बनने में भी कोई उसमें कोई हेजिटेशन नहीं रखना। छोटा बनकर अगर हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, छोटे बने और आगे निकल गए। तो ये आप याद रखिएगा। अगली जो वहाँ पे आती है, एक और बाधा आती है, एक और वहाँ पे निशाचरी है, वो जल के अंदर रहती है, लेकिन जल के अंदर रहते हुए, देखिए जल की सतह पर नहीं आती। मैनाक पर्वत बाहर थे, सुरसा बाहर आई, लेकिन ये बिल्कुल जल के भीतर रहते हुए समुद्र के ऊपर से जाने वाले जीवों को पकड़ लेती थी, उनकी छाया को पकड़ के, है ना। तो देखिए छाया, आदमी कैसा भी हो, छाया हमेशा डार्क होती है, काली होती है। तो ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने नीचे से हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी ने कहा भाई कौन हो? तो उन्होंने देखा कि भाई ये है जो छाया को पकड़ लेती है। अब हनुमान जी ने देखिए सुरसा से तो बातचीत की, उनको समझाया, उनको आदरपूर्वक सब सारा हाथ जोड़कर उनके साथ विचार विमर्श किया, वार्तालाप किया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने सीधा उनको लात मार के को भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बाधा है, ये बाधा है ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी। तो जेलसी अगर हमारे दिमाग में आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए, तो वो हमें बहुत परेशान करती है ना। ये कंपटीशन के बाद आने वाली चीज़ें हैं। तो जेलसी से हनुमान जी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की, स्ट्रेट अवे उसको हिट करके भगा दिया। जेलसी को जस्टिफाई मत कीजिए कभी भी। अगर ऐसा करेंगे तो हम प्रसन्नता की और अग्रसर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हनुमान जी लंका तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे द्वार पर लंकिनी खड़ी हैं। लंकिनी जो है वो जो रावण है, रावण के बराबर का बल है लंकिनी में। हनुमान जी को रोकती हैं, उनको ये कहती हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी कहते हैं भाई कौन हो तुम? तो लंकिनी कहती है कि मैं वो हूँ जो चोरों को पकड़ लेती हूँ, है ना। तो तुम लगता है कोई चोर हो जो यहाँ लंका में प्रवेश कर रहे हो। हनुमान जी उनसे ये कहते हैं कि अगर तुम चोरों को पकड़ती हो तो सबसे पहले अपने राजा को जाके पकड़ो, जिसने चोरों की भांति माता सीता का हरण कर लिया है। लंकिनी क्रोधित होती है, हनुमान जी की ओर बढ़ती है, तो हनुमान जी उनको एक घुसा मारते हैं, जिससे लंकिनी दूर जाके गिरती है। लंकिनी को याद आ जाता है कि भाई ब्रह्मा जी ने बताया था कि जिस दिन एक वानर आए लंका में और आपको इस प्रकार से प्रहार करे तो समझ लीजिए कि लंका का विनाश निश्चित है। तो अब देखिए सुरसा के आगे तो हाथ जोड़ लिए, हनुमान जी छोटे हो गए। यहाँ पे लंकिनी के आगे छोटे नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये रावण की रक्षा कर रही है। तो हर वो बाधा, हर वो वस्तु, हर वो शक्ति जो भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, उसकी रक्षा जो करती है सोच, विचारधारा, उसको हमने घूसा मार के दूर कर देना है। हमें जस्टिफाई नहीं करना गलत चीज़ को, हमें स्वयं को समझना है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। जब हम स्वयं का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं तो हम ये समझते हैं, बहुत आसानी से भी समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल से भी समझ सकते हैं। समझना हमें पड़ेगा ही। अब हम कैसे समझते हैं, कैसे नहीं समझते, ये हमारे सत्संग पर डिपेंड करता है कि हमारी एसोसिएशन कैसी है। हनुमान जी ने उनको भगा दिया और उन पर विजय हासिल की। उसी प्रकार से हमें भी जो भी रावण मतलब भक्ति के जो विरोध में आने वाले तत्व हैं, जो भी रावण की सेवा करते हैं, उनसे हमें भागना है, उनसे हमें दूर रहना है, उनको हमें मार भगाना है। तो ऐसे ही हनुमान जी ने किया। अब हनुमान जी की जो अंतिम बाधा है वो ये है कि भक्ति क्या है। भक्ति सीता जी स्वयं है ना, राधा रानी का रूप है सीता जी, तो भक्ति है। अब जब हनुमान जी वहाँ पे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कुछ और स्त्रियों को देखा, खासकर मंदोदरी को जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि कहीं ये सीता माता तो नहीं है। तो हमारे लिए एक चैलेंज ये है, जो भगवान की कृपा से ही दूर होगा और सत्संग से दूर होगा, हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं उनकी कृपा से दूर होगा, गुरुवर्ग के आशीर्वाद से दूर होगा, कि हम किसी और वस्तु को भक्ति न समझ लें। आज के समाज में ये जो
प्रॉब्लम है ये बहुत 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 बड़ी है। पता नहीं लोग किस किस चीज़ को भक्ति कह रहे थे, किस किस को भगवान कह रहे थे। हनुमान जी क्योंकि भगवान राम का नाम अपने मुख में रखकर चल रहे हैं, है ना, सेवा भावना के साथ चल रहे हैं, इसलिए उनकी रक्षा होती है और वो समझ जाते हैं कि मंदोदरी सीता नहीं हो सकती, है ना। मंदोदरी इज़ टू कंफर्टेबल। हम कई बार ये देखते हैं कि भक्ति जो है लोग कहते हैं भक्ति तो हम मन मन में करते हैं, आपको एकादशी का व्रत रखने की क्या आवश्यकता है, आपको खान पान में इतना यम नियम संयम रखने की क्या आवश्यकता है, सब कीजिए, बस मन में भगवान जो है वो मन में होने चाहिए। तो मन से चीज़ें नहीं होती। अगर आप किसी व्यक्ति को करें कि आज आप लंच ना करें, आप मन में लंच कर लीजिए और मन में ही डिनर भी कर लीजिएगा, मन में सो ही लीजिए, सब कुछ मन में कर लीजिए, तो ऐसे मन में उनका काम चलेगा नहीं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा वो कब होगा, जब हमारी सिंसियर डिज़ायर टू सर्व श्री कृष्णा रहेगा, भगवान राधा रानी की सेवा की भावना हमारे मन में होगी, तो फिर हम सही पहचान कर सकते हैं और उसके बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर सीता जी हैं। अब हमारा जो आखिरी बाधा है, आखिरी प्रश्न है हमारे लिए समझने का, प्रसन्नता की खोज में तो हम निकल पड़े, लेकिन सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं कि आप कौन हैं। तो ये प्रश्न अगर हम स्वयं को रखकर सोचें कि हमसे अगर प्रश्न किया जाएगा, भक्ति देवी हमसे पूछती हैं कि आप कौन हैं, प्रसन्नता की खोज में यहाँ तक आ गए, आप कौन हैं, तो हम क्या उसका आंसर क्या दे सकते हैं। हनुमान जी के आंसर की ओर देखिए। हनुमान जी कहते हैं मैं हूँ रामदूत हनुमान, है ना, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। तो क्या हम भक्ति रानी के पास जाने से पहले खुद को ये सोच सकते हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए निकले हैं? क्या हमारे मन में कोई और तत्व तो विद्यमान नहीं है? क्या हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई भी दूषित भाव तो नहीं है, कोई कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है? अगर हमें ये लगता है कि हाँ, हम भगवान की भक्ति की भावना, शुद्ध भक्ति की भावना, सेवा की भावना, प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वक भगवान की आराधना की इच्छा लेकर हम आगे बढ़े हैं, तो फिर हम कॉन्फिडेंटली भक्ति रानी को अपना परिचय दे सकते हैं। ये परिचय वही परिचय है जिसकी आज से हमने 2 क्लासेस पहले पूरा डिस्कशन की थी, क्लास की थी, आत्म साक्षात्कार। तो वो अगर हम करते हैं तो हम जाकर भगवान की सेवा कर पाएंगे। और देखिए हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब हुई, जब सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी जी ने उनको बहुत सारे वर दिए, हनुमान जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन जब उन्होंने सीता जी ने ये कहा कि तुम सदा श्री रघुनाथ के प्रिय बने रहो, तब हनुमान जी प्रसन्न हुए, है ना। और ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता जो है, ये सनातन प्रसन्नता है, ये हटने वाली नहीं, ये मिटने वाली नहीं, ये घटने वाली नहीं, ये तो बढ़ने वाली प्रसन्नता है। ये है प्रसन्नता। तो इस प्रसन्नता को पाने का हमारे मन के अंदर बहुत बहुत लालच होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ऐसी प्रसन्नता एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये पॉसिबल है, संभावना है हमारे लिए, ये संभव है कि हम इस प्रकार की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें। जब हम एक बार ये समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसी प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रसन्नता को हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, फिर आप प्रयास में जुड़ जाइए। हनुमान जी अपने यात्रा से कितने सारे निर्देश हमें दे रहे हैं, है ना। तो प्रसन्नता की बात हुई, प्रसन्नता की खोज की बात हुई, प्रसन्नता की यात्रा की बात हुई। तो आशा ये करते हैं कि आज की क्लास से आपको कुछ मदद मिली होगी। हमारी तो कोई योग्यता नहीं है आपको कुछ ऐसा बोलने की, लेकिन गुरुवर के आशीर्वाद से आशा ये करते हैं कि हमारा जो प्रयास था वो आपकी सेवा में कुछ काम आए। जी, आज आपका समय लेने के लिए, आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सबसे अगली क्लास में दोबारा ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।